तो जस्ट एक बार देख लो हम लोग अभी तक क्या क्या कवर किया ब्रीफली, अगर हम लोग समराइज करने की कोशिश करें तो जस्ट स्टार्ट किए थे फर्स्ट लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग का, तो वहां पे हम लोग इस कुछ क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश किए थे और यही कारण था कि केमिकल बॉन्डिंग का डिफरेंट थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं या बनाया गया। इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए कुछ एटम कंबाइन कर रहा तो क्यों कर रहा, कोई कंबाइन नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, ये कुछ क्वेश्चन था, तुम जान रहे हो। तो सबसे पहला अप्रोच जो था थ्योरेटिकल, जो इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश किया वो था कॉसेल-लुईस अप्रोच, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये यही बोलता है कि नोबल गैस ऑलरेडी स्टेबल होता है और बाकी एलिमेंट्री या बाकी एटम भी चाहता है कि हम भी नोबल गैस जैसा बन जाएं ताकि हम भी स्टेबल हो। इसको ऑक्टेट स्टेट बोलते थे, ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शन भी था उसका, ऑक्टेट का ऑब्वियस ही बात है, वो तो केमिस्ट्री में होता ही है। चलो फिर उसके बाद हम लोग आए थे लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। तो सबसे पहला डिस्कशन किए थे कल के लेक्चर में कि लुईस सिंबल किसी एलिमेंट का क्या होता है। तो लुईस सिंबल कुछ नहीं होता, जो भी एलिमेंट है उसका सिंबल लिखो, उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उतना डॉट उसके ऊपर रख दो, 5 है 5 डॉट रख दो, ये हो गया लुईस सिंबल ऑफ नाइट्रोजन, जिसका भी निकालना सिंबल। उसके बाद हम लोग आए थे कि लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कौन स्टेप को फॉलो करे। तो 2-3 स्टेप बताए थे जिसको फॉलो करोगे तो लुईस स्ट्रक्चर बनाने में आसान होता है। बट ये नहीं है कि तुम पूरा स्ट्रिक्टली स्टेप्स को फॉलो करो और आंसर आ ही जाएगा, तुम्हें खुद का भी जजमेंट थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है, वो भी हम क्लियरली कल के क्लास में बोल दिए थे। सबसे पहला स्टेप था जो भी केमिकल स्पीशीज तुम्हें दिया गया है, अनायन दिया या कटायन दिया या न्यूट्रल स्पीशीज दिया, उसका टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हम लोग सीख चुके हैं स्टार्टिंग में ही। उसके बाद अगर चार्ज है, माइनस चार्ज है तो उतना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ दो, प्लस चार्ज है तो उतना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा घटा दो। जैसे अमोनियम में देखो +1 है, 1 इलेक्ट्रॉन घटा दी, सल्फेट में -2 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दी। टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ये इलेक्ट्रॉन तुम्हें क्या बता रहा, इतना ही इलेक्ट्रॉन तुम्हें फाइनली लुईस स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करोगे उसमें हमें दिखना चाहिए, या तो बॉन्ड के फॉर्म में या फिर लोन पेयर के फॉर्म में। उसके बाद था सेकंड स्टेप, जो भी तुम्हें दिया गया केमिकल स्पीशीज उसमें न्यूट्रल एटम को आइडेंटिफाई, सॉरी सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करो। और सेंट्रल एटम मतलब होता है जो तुम्हारे स्ट्रक्चर में जनरली बीच में आता है, ज्यादातर एटम से जो बॉन्डेड है, सराउंडेड है, उसको बोल सकते, गिरा हुआ उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम, जो बीच में है। उसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका था, इन जनरल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो तुम्हारा सेंट्रल एटम का काम करता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बीच में नहीं आ पाएगा। बीच में वही आएगा जो कम से कम 2 आदमी से जुड़ पाए। भाई बीच में तुम कहलाओगे तभी ना, कम से कम तुम्हारा अगल 2 आदमी हो, और हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 1, इसलिए वो बीच में कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए हाइड्रोजन का भले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है फिर भी वो सेंट्रल एटम जैसा बिहेव नहीं कर सकता। रीजन कल बता दिए थे, तो होपफुली तुम समझ गए होगे। ठीक है, डाउट हो तो पूछ सकते। उसका लास्ट स्टेज था फाइनल, जहां पे हम लोग लुईस स्ट्रक्चर फाइनलाइज करने वाले थे स्टेप 4। ये क्या बोलता है, टोटल इलेक्ट्रॉन जो स्टेप 1 में निकाले हो उसको डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करना है एटम्स में सच दैट सारे एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाए। डिस्कस कर लिए थे कल, हम लोग ज्यादा इस पे टाइम देंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो कुछ तुम लोग को बनाने के लिए दिए थे बनाने के लिए दिए थे, ठीक है, ये वाला सब अगर बना लिए हो तो ठीक है, नहीं बनाए हो तो आज जाके बना के ग्रुप में पोस्ट कर देना, किसी का कुछ मिस्टेक होगा तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ग्रुप में बना देखो, हाँ दो बिल्कुल सही, उसको हम डिस्कस करते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या, देखो कुछ कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना जिसका तुम्हें बॉन्डिंग याद ही होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड वैसा कुछ है, तुम ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करोगे ना तो बहुत तरीका होगा ऑक्टेट पूरा करने का। जैसे तुम एग्जांपल देते बोलोगे तो, हालांकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसको, कल ही बोल देते हैं। देखना सीओ है, देखना गौर से, 2 अलग अलग तरीके से हम ऑक्टेट पूरा कर देंगे सबका, तो भाई कौन सही माने। तो जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया उसको सही मान लो, जो नहीं ऑब्जर्व किया उसको गलत मान लो। तो हम थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट करने का, हम तो पेज पे ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरे बात को। तो बहुत सारे देखो करते तुम्हें 2 तरह से हम ऑक्टेट पूरा कर देंगे। देखो यहाँ सी, हमें ऑक्टेट ही पूरा करना है ना, ओ ट्रिपल बॉन्ड लेके भी हम ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं और डबल बॉन्ड लेके भी कर सकते हैं। देखो यहाँ 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया इस पे, तो ऑक्टेट के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको कितना चाहिए, 6 हो गया तो कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो गौर से, इस कार्बन पे अगर देखो के बाद एक्सप्लेन करेंगे चार्ज वाला, तब क्लियर होगा तुमको और ज्यादा। ये इस पे अगर देखें तो कार्बन देखेगा अपने पास, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ वाला है अपना, और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जैसा पड़ा हुआ है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 5 हो गया। बट सच में कितना होता है, 4, सच में 4। तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा लिया है तो -1। फिर ऑक्सीजन का देखो तो 3
और 4 7, समझ रहे हो? सॉरी 3 2 5, 6 से 1 कम है, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है। एक्सप्लेन करेंगे आज हम चार्ज वाला कंसेप्ट। ये स्ट्रक्चर कार्बन मोनोऑक्साइड करेक्ट वाला है, ये करेक्ट स्ट्रक्चर है कार्बन मोनोऑक्साइड का। इधर भी ऑक्टेट तुम पूरा कर सकते हो चाहो तो। देखो 2 दूनी 4, 4 4 8, ऑक्टेट पूरा हो गया इसका। 2 दूनी 4, 4 4 8, देख लो। इस पे अब माइनस, इस पे चार्ज आ जाएगा, देख लो गौर से। मैं फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में O पे +1 होगा क्या? चलो रुक जाओ थोड़ा सा। चलो ठीक है, क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे क्या कोई? नहीं समझ गया। यहाँ पे भी ऑक्टेट पूरा होगा, ध्यान रखना। दोनों में ऑक्टेट पूरा होगा, पॉसिबिलिटी दोनों है। लेकिन जो सच में सही है वो ये वाला, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, तुमको ध्यान रखना होगा इस चीज का। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है, ठीक है? तो इसको हटा दो। तो ये भी तुम्हें ध्यान, स्टार्टिंग में बोले थे कि कुछ कुछ जगह तुम्हें ध्यान भी रखना होगा, ठीक है? हालांकि हम डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो उसका। आज हम आते हैं अपने अगले वाले डिस्कशन पे, आयंस पे। इसको क्लियर कर, इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब जितना भी जनरल आता है ना आयंस वगैरह, उसको तुम बना कर कॉपी में रख लो, ठीक है? और देखते देखते तुम्हारे दिमाग में जो सही वाला होगा वही बैठ जाएगा। तुमसे कोई पूछेगा ना, तुमको दूसरा डायरेक्शन आएगा नहीं दिमाग में, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसके अकॉर्डिंग ओरिएंट हो गया रहेगा। और अभी तुम अगर इंडिपेंडेंटली सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ और आएगा, गलत डायरेक्शन में तुम जा सकते हो। तुमको करना क्या है, जो सही वाला उसको समझ के, ये नहीं कि बोलो डायरेक्टली याद रखना है, कॉपी में लिखा रहेगा, समझो कैसे कैसे ऑपरेट पूरा हो रहा है, और वही चीज को दिमाग में रखो। और वो हो जाता है बहुत आसानी से, याद करना नहीं पड़ता बहुत ज्यादा। तो चलो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कल बता भी दिए थे ग्रुप में, चार्ज स्पीसीज का लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। कल हम लोग मोस्टली न्यूट्रल लिए थे, न्यूट्रल कंपाउंड वाला लिए थे, उसका ड्रॉ किए थे। आज चार्ज वाले का करेंगे। तो लुईस स्ट्रक्चर ऑफ आयंस, आयंस का लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहला चीज तुम्हें समझना, वो देखो गौर से, जो हम लोग कल डिस्कशन किए थे, आज वाला अगर समझ लोगे तो कल वाला भी ड्रॉ कर पाओगे। इसलिए आज का लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आज वाला कर लिए तो हम लोग पिछले वाला भी कर सकते हैं इसी तरीके से। तो आयंस में क्या, वो देखो, तुम्हारे पास चार्ज आ जाएगा। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कर लिए भी थे हम लोग, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन, इसमें क्या होगा, पहले सबसे पहली बात, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, जो तुम्हें चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, कार्बन का कितना होता है, 24 हो जाएगा पूरा। 4 प्लस ऑक्सीजन का 6 इंटू 3, और एक्स्ट्रा -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ये एक्स्ट्रा बोनस लिया होगा कहीं से। कितना हो गया, 24 इलेक्ट्रॉन। तो इतना इलेक्ट्रॉन इसके स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, या तो बॉन्ड में या फिर लोन पेयर में, कल बताए थे। अब कैसे करें उसके लिए समझो, चार्ज भी -2 है, इसका मतलब इसका जो भी स्ट्रक्चर होगा उसमें ओवरऑल चार्ज भी -2 तुम्हें दिखाना होगा। तो पहला क्वेश्चन तो यह था, जो स्ट्रक्चर बनाएंगे -2 किस पे देंगे, -2 किस पे देंगे। तो जो चार्ज है ना -2 जो तुम दिखाओगे एटम पे, उसको बोला जाता है फॉर्मल चार्ज, टर्म यूज किया था, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम। तो किसी भी लुईस स्ट्रक्चर में किसी एटम पे चार्ज होता है, मान नहीं है तो फॉर्मल चार्ज कितना होगा, 0। कल जो हम लोग किए थे, मान किसी पे चार्ज बोले वो क्या, 0, फॉर्मल चार्ज 0। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते, पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं उसको। सबसे पहला जो चीज है वो ये फॉर्मल चार्ज, चार्ज ऑन एन एटम। हम सिंपल अब इसको एफ लिखा करेंगे, फॉर्मल चार्ज को एफसी लिखा करेंगे, एफसी फॉर्मल चार्ज। कोई स्ट्रक्चर तुम्हें बना के दे दें और बोले फॉर्मल चार्ज बताओ हर एटम पे कितना है, सिंपल एग्जांपल से इलस्ट्रेट करते हैं। मान लो हम तुम्हें ऐसा बना के दे दिए, कार्बन, ये बना के दे रहे, स्ट्रक्चर तुम लोग बनाना नहीं है, सिर्फ चार्ज बताना है कितना। ये ऑक्सीजन, इधर एक सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन,
और इधर एक सिंगल बॉन्ड सेक्शन। ठीक है, क्लियर। हम लोन पेयर में दिखा के देते हैं, 1 2 और एक तीसरा लोन पेयर। यहाँ पे ध्यान रखना 3 पेयर ऑफ लोन पेयर है, यहाँ पे भी 3 पेयर लोन पेयर है, और यहाँ पे 2 ही पेयर है। और कार्बन का चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा चुका है, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचने वाला है नहीं। तुमसे हम बोले इस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर बनाकर दे दिए हैं, अब तुम्हें चार्ज दिखाना, कहाँ पे प्लस है, कहाँ पे माइनस है, कहाँ पे चार्ज नहीं है, तो कैसे दिखाओगे? पहला काम तुमको ये आना चाहिए आयंस का ड्रॉ करने से पहले। तो कैसे करते हैं वो समझना, तुम्हें क्या करना वो ध्यान देना। मान लो तुम्हें बोले इस ऑक्सीजन पे हमें चार्ज चाहिए, ऊपर वाले ऑक्सीजन में कितना चार्ज है या चार्ज नहीं, वो भी पता कर लेते हैं। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, उस पे जो जो लोन पेयर है उन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो। तो यहाँ पे देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर 2 ही है, बट इलेक्ट्रॉन कितना है लोन पेयर का? 4। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन प्लस प्लस ये कितना बॉन्ड बना रहा है, कितना बॉन्ड बना रहा है ये ऑक्सीजन? 2। तो 4 + 2 6। ये निकाल लो, ये निकाल लो, और उसको उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से घटा दो। तो हम फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें तो हम बोलेंगे ऐसे, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कितना वो बॉन्ड बना रहा, बॉन्ड पेयर कितना बॉन्ड बना रहा, प्लस 2 इंटू लोन पेयर। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किए? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, हर लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जितना लोन पेयर होगा उसका डबल होगा। तुमको ये याद रखने का जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट जो बोले उसको फॉलो करो, यही फॉर्मूला तुम ऑटोमेटिक यूज कर लो। अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास 4 लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब इस ऑक्सीजन पे इस स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं होगा। यह चीज तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आगे काम देने वाला है, इस चीज को अच्छे से समझ। उसके बाद आते हैं कार्बन पे। कार्बन पे आए, देखते हैं कितना बॉन्ड ये बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड। कोई लोन पेयर इस पे है क्या? इस पे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डॉट नहीं है, तो 4 का 4 ही बचा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 माइनस ये पूरा जोड़ के निकाला हम लोग 4 आया, 4 - 4 कितना 0, यानी इस कार्बन पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, इस ऑक्सीजन पे भी कोई चार्ज नहीं होगा। अब आते हैं इस ऑक्सीजन पे, काउंट करो 2 2 4 2 6, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन 6 है, प्लस एक बॉन्ड है 7 है, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है? 6 होता है, बट ये 7 रखे हुआ है अपने पास इस स्ट्रक्चर में। इसका मतलब एक माइनस 6 - 7 इज इक्वल टू -1। समझो क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला को डायरेक्टली मुंह पे बोल रहे हैं। एक है कि तुमको सब्जेक्ट निकाल के वैल्यू पुट करके दिखाएं, एक है कि वही तुमको आधा डालना होगा। स्ट्रक्चर देखो और सीधा उसको काउंट करो। ये ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, और यहाँ पे एक बॉन्ड बना रहा है 7, बट सच में इसका बैलेंस होता है 6, और ये रखे हुए अपने पास 7। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा रखा हुआ -1 कहीं से गेन किया हो। तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम चार्ज दिखाएं तो हम बोलेंगे एक माइनस चार्ज यहाँ पे होगा और एक माइनस चार्ज यहाँ पे होगा, बाकी कार्बन और ऑक्सीजन में कोई चार्ज नहीं होगा। और यही है कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर। ये बॉन्डिंग कैसे शो की है ये हम आज एक्सप्लेन करेंगे, पहले चार्ज के बारे में बताएं कैसे चार्ज देखना। क्विकली नोट करो इसको, ठीक है, क्विकली नोट करो। इन दोनों पे चार्ज 0 है, चूंकि जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रखे हुआ है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन करोगे तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल टू आ रहा है, 6 आ रहा है, बट यहाँ पे 7 आ रहा है। ये भी 7 आ रहा है। वैसे भी डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो। मोस्टली कोई ऑक्सीजन अगर एंड पे हो और सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ है तो उसमें -1 चार्ज आता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसका मतलब कोई चार्ज नहीं। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो डायरेक्ट। इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये ना लिया है ना दिया, मतलब नेट इसके पास चार्ज कोई है नहीं। ये बेचारा 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 ही होता है, तो कोई ये नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला भी तुम यूज कर सकते हो फॉर्मल चार्ज के लिए। बुक में देखना यही दिया हुआ रहता है। क्विकली करो, एक और एग्जांपल लेंगे ताकि सब लोग को तो अच्छे से समझ में आ जाए। हालांकि हम लोग खूब एग्जांपल करेंगे, करते रहेंगे 2-3 दिन तक, साइड से मुझे देता और प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
क्विकली नोट करो, इस पे हम एक और एग्जांपल लेंगे। और किसी के मन में कुछ आ रहा है पूछना है तो पूछ सकते हो, और मान लो कोई चीज फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत। भी हो गया। बाकी लोग लिख लिए? तो जिस भी एटम को निकालना है उस एटम का फॉर्मूला बैलेंस डाउन पुट कर दो, कितना वो बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे पुट कर दो, और उसके ऊपर अलग से कितना इलेक्ट्रॉन है वो रख दो। और ये फॉर्मूला से भी निकालोगे तो यही चीज होगा, हम यही चीज मुंह पे कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं और फिर घटा दे रहे हैं सीधा सीधा। तो तुम इसे पुट करके भी कर सकते हो, और किसी को वो ज्यादा सही लगे तो कर सकते हो। चलो ठीक है, इसको हम क्लियर करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी लुईस स्ट्रक्चर ऑफ आयन कैसे ड्रॉ करते हैं उस पर हम नहीं गए, पहले बोल रहे हैं चार्ज का पहले बता रहे हैं कैसे। अब चलो एक और देख लो, जैसे तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं, सिर्फ तुमको चार्ज बताना है। सल्फर है ये, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नीचे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सल्फेट का एक्चुअली में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब तो डायरेक्ट भी बोल दोगे तो बता देंगे तरीका भी तुम लोगों को। जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है उसे -1 चार्ज आता है, पर तुम्हें समझ में भी आना चाहिए कैसे कर रहे हैं, तो इसलिए अभी इस फॉर्मूले से सोच के करो, देखो कहाँ पे चार्ज आ रहा है। हम लोन पेयर भी दिखा देते हैं तुम लोग अभी सुविधा के लिए, ठीक है। लोन पेयर भी अभी हम दिखा देते हैं। इसका 4 हो चुका है ऑक्टेट के लिए, 4 और होगा यहाँ पे लोन पेयर, 2 लोन पेयर हो गया। इस पे आ जाओ, 2 लोन यहाँ है तो 6 इसके पास और होना चाहिए, 2 4 6 8 हो गया। इसके पास 4 ऑलरेडी बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है इसको, तो 4 और 2 4। पता है तुम लोग दिख रहा होगा कि नहीं, डॉट बहुत ये हो रहा है। इस पे 3 होगा, 3 लोन पेयर होगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आएगा, 8 ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब चलो चार्ज हम निकालते हैं। सबसे पहले इस ऑक्सीजन पे गए, पूछे लोन पेयर कितना इसके पास, बोलेगा मेरे पास लोन पेयर के रूप में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 प्लस हम 2 बॉन्ड बनाए हुए 6, मेरा बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 और हमारे पास 6 है भी, कोई हम लेन देन नहीं किया, मतलब मेरे ऊपर चार्ज कितना 0। इस ऑक्सीजन से पूछेंगे, ये बोलेगा मेरे पास 6 लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है प्लस एक बॉन्ड बनाए हुए हैं। ध्यान रखना बॉन्ड को सिंगल गिनना है, 2 इलेक्ट्रॉन मत गिन लेना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिन रहे हैं 2 2 4 2 6, और बॉन्ड को सिंगल गिन रहे हैं, सिंगल है तो सिंगल, डबल है तो डबल, डबल को 4 इलेक्ट्रॉन मत काउंट कर लेना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये बॉन्ड पेयर लिखा हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए, इस पे ध्यान देना। तो 2 2 4 2 6 और एक बॉन्ड बनाया है ये, तो 6 एक 7 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास, बट इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, तो 6 - 7 फॉर्मूला लगाओ, 6 - 7 = -1, तो इस पे -1 चार्ज होगा। सिमिलरली इस ऑक्सीजन से पूछेंगे तो ये बोलेगा भाई 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, मेरे पास 4 इधर लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन है, 4 + 2 6 है, और मेरा बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है, 6 - 6 0, मेरे पास कोई चार्ज नहीं है, मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो चार्ज को दिखाने का जरूरत नहीं, 0 चार्ज को लिखते नहीं है, जस्ट बताने के लिए लिख रहे हैं। इस पे आए 3 लोन पेयर, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन प्लस एक बॉन्ड 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये पूरा का वैल्यू आ रहा है 7, और ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, 6 - 7 = -1 हो गया। सल्फेट पे -2 चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, -1 यहाँ पे और -1 यहाँ पे। SO4 पे -2 का स्ट्रक्चर है ये। अब ये बॉन्ड वगैरह कैसे ड्रॉ करेंगे वो बताएंगे, कैसे डबल बॉन्ड वगैरह आया वो आज एक्सप्लेन करेंगे। क्विकली नोट कर लो, लिखना है, फिर हम फॉर्मल चार्ज को क्लोज करेंगे। हालांकि फॉर्मल चार्ज प्रैक्टिस में होते रहेगा हम लोग का आगे, लुईस स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे। लगता नहीं हम आज भी कंप्लीट कर पाएंगे लुईस स्ट्रक्चर ऑफ आयंस, कोई नहीं, इतना ज्यादा जरूरी है, थोड़ा टाइम भी लगेगा, कोई दिक्कत। नोट कर लो, बता देना एक बार, ठीक है। चलो ठीक, अब आते हैं इस पे लुईस स्ट्रक्चर आयन का कैसे बना है। तो देखो तुम्हें यहाँ पे बताते हैं, कल भी बताया था और यहाँ पे बता रहे। आयंस का क्या है देखो गौर से, चार्ज वगैरह, सच्चाई है कि तुमको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। दूसरा बात, हम रात में बैठ करके सारे आयंस का लुईस स्ट्रक्चर देखे और पैटर्न ऑब्जर्व किए, कुछ हमको कुछ ऑब्जर्व हुआ, खुद का ऑब्जर्वेशन है,
काम कर रहा है तो बता रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी बुक का नहीं, हम खुद से देखे स्ट्रक्चर वगैरह, कुछ ऑब्जर्व किए, वही ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तुम लोग को, उससे थोड़ा हेल्प हमको भी मिला और उससे तुम लोग को भी हेल्प मिला। बट इन जनरल ऐसा नहीं है कि तुमको कोई भी आयन देगा और हम जो बोलेंगे और तुम वो लगाओगे और आ जाएगा, कोई टीचर तुमको बताएगा और वो लगाओगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ नया आयन आता है तो तुमको उसका पता भी होना चाहिए, नहीं पता होगा तो हो सकता है तुम भी गलत करो। इवन जो टीचर 20 साल का एक्सपीरियंस है उसको भी कोई नया आयन मिले जो वो नहीं देखा है, हालांकि सारा तो लोग देख ही लिया रहता, वो भी गलत कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। इसलिए कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं है फिक्स कि ऐसे करोगे और फाइनल आंसर तुम्हारा आ ही जाएगा। हिट एंड ट्रायल बेस्ड है, ऑक्टेट पूरा करना है, खुद से भी कुछ गेस करना है, खुद कहीं कहीं एक्सपेरिमेंटल बात आएगा तो वहां पे तुम गलत हो सकते हो, तुम खुद का दिमाग लगाओगे, एक्सपेरिमेंटली कुछ और हो रहा होगा तो वहां पे गलत हो जाएगा। हम रात में कुछ ऑब्जर्व किए आयंस वगैरह के स्ट्रक्चर में, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, कुछ जुगाड़ी तरीका बोल सकते हो, वो क्या देख लो। पहले हम 10 आयन लिखते हैं एक साथ, ठीक है, 10 आयन लिखते हैं यहाँ पे फॉस्फेट। देखना सारे में एक सिमिलरिटी हम ऑब्जर्व किए, तुम लोग को ऑब्जर्व पहले करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फॉस्फेट, फॉस्फाइट, ठीक है, और ले लो मान लो कार्बोनेट, कार्बोनेट हम लोग यहाँ लिखे ही हुए हैं, ठीक है, कार्बोनेट हम लोग यहाँ लिखे ही हुए हैं। और कोई आयंस बोलो जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, सल्फेट, सल्फाइड, सारा ए टाइटला पहले बोल दो। और बोलो नाइट्रेट, नाइट्राइट, मोस्टली पेपर में भी तुमको यही सब देखने को मिलेगा। और बोलो कोई ये टाइट वाला जो हम लोग यूज कर रहे हो, और कुछ है क्या? क्या फॉस्फेट, फॉस्फेट हम जितना को ऑब्जर्व किए तो हम दिखा दें तुमको, सब पे कुछ ऑब्जर्व हम कर रहे थे, ठीक है, वो तुम लोग लिख सकते हो। एक ये भी तो लिख सकते हो, वो हम लोग जो किए ध्यान है तुम लोगों को, 4 का लिस्ट किए थे हाइड्रोजन के साथ रेडिकल्स वाले लेक्चर में, हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट, परक्लोरेट, पहले इतना पे ही दिखाते हैं, छोड़ो उसको बात अलग करेंगे, उसको भी देखा, उस पर भी वो चीज होल्ड करेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन बोलते चलो सबके लिए, फॉस्फेट के टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, वैलेंस जो हम लोग निकाल रहे हैं ऊपर ये वाला चीज, करो क्विकली बोलो। 24, 5, 29, 3, 32 आ रहा है यहाँ पे, इस पे कितना आ रहा है, 18, 5, 23, 3, 26, इस पे कितना आ रहा है, 24, 30, 2, 32, इस पे कितना आ रहा है, 18, 24, 2, 26, इस पे कितना आ रहा है, 5, 18, 23, 1, 24, 12, 5, 17, 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और कोई लेना है तो ऐड कर सकते हो इसमें। अब क्वेश्चन है तुम लोग से मेरा, इन सभी नंबर्स में कुछ खासियत दिख रहा है तो बताओ, किसी को भी, जस्ट ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन है, कोई सिमिलरिटी दिख रहा है तो बताओ सारे नंबर्स में। बोरेट भी ले लेते हैं हम, हर एक नंबर के बाद 6 का डिफरेंस आएगा, हर एक नंबर के बाद हर एक नंबर के बाद 6 का डिफरेंस आएगा, 3 का डिफरेंस 6 कहाँ इलेक्ट्रॉन, यार, 32, 26 कहाँ है 3 का डिफरेंस? 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा। 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस है क्या, देखो तो कहाँ, यहाँ पे तो नहीं है, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, ऑब्जर्व किया, अच्छी बात है ये तो। और कुछ इसमें दिख रहा है क्या, सब लोग देखो, पाली बोलते सब लोग देखो, सब लोग देखो, और बोलो किसी को भी कुछ भी दिख रहा है तो। रीजनिंग हो रहा है, क्वेश्चन करोगे तो ऐसे ही आता है, नंबर सीरीज, नंबर से दे देगा, पैटर्न ऑब्जर्व करो, देखो इसका फायदा क्यों, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका फायदा हुआ हमको रात में, इसलिए बोल रहे हैं। हम 10-12 स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया, उसके बाद हम ये चीज ऑब्जर्व किया, तुमको बहुत फायदा हुआ, तो 10-12 का एटलीस्ट तुमको समझो, मतलब लगा ऐसा कि मतलब तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही बना देंगे लोग, इसलिए बोल। देखो ऑब्जर्वेशन ये है, पहली बात, स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते हैं, यानी सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए इन जनरल, एक्सेप्शन को छोड़ो, इन जनरल सारे इलेक्ट्रॉन में 8 से डिवाइड करो, यहाँ डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, बोलो
आवाज नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को? 2 हाँ 2 यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ पे 2, 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। हालांकि तो तुम करोगे डिवाइड 8 से किसी का भी लेके, तुमको दिखेगा जो रिमाइंडर आ रहा है वो इवन नंबर आ रहा है, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, कभी रिमाइंडर 3 नहीं आएगा, रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। तो हमको ऐसा लगा कि वो लोन पेयर को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि लोन पेयर इवन में ही होना चाहिए। इससे सबसे पहला फायदा तुमको ये हो जाएगा कि तुम्हें ये पता चल जाएगा या लिखते ही कि लोन पेयर कितना है सेंट्रल एटम पे। उसके हेल्प से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, स्टेप एक्सप्लेन करते, छोड़ो इसको, ये ऑब्जर्वेशन था। अब आ जाओ नीचे, स्ट्रक्चर कैसे करेंगे ये जस्ट लिख लेना। और यहाँ पे ध्यान देना, रिमाइंडर जब 8 से डिवाइड करोगे ना ऑक्टेट वाले 8 से, तो रिमाइंडर हमेशा इवन ही आएगा। किसी और का भी, इसका भी चेक करके देखो तो बुलेट का कितना आ रहा है, 3 + 18 21 3 24, ये तो कट ही जा रहा है पूरा पूरा। कहीं कहीं रिमाइंडर 2 आएगा, कहीं पे 4 आएगा, कहीं पे 6 आएगा, ऐसे ही आएगा। इसमें चेक करो, एक ClO हाइपोक्लोराइड में चेक करो कितना आएगा इसमें, 7 + 13 14, 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6, इवन नंबर आ रहा है। 6 का मतलब बता रहा है कि सेंट्रल एटम क्लोरीन पे 3 लोन पेयर परा का परा रह जाएगा। और सच में ऐसा होता है, स्ट्रक्चर हम देखो तो हो भी रहा था सब में, तो इसलिए बोले चलो ऑब्जर्वेशन अच्छा है, काम आ जाएगा। चलो देखो इधर, तो चलो देखो हम कैसे करने वाले हैं। बात करते हैं कार्बोनेट के स्ट्रक्चर का। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालो इसका क्विकली, 4 + 6 × 3 और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चार्ज निकाल लेगा, कितना आ रहा है ये, 24 इलेक्ट्रॉन। देखो हम कैसे करेंगे इसको। अब देखो हम इसको 4 8 से डिवाइड मार दिए, डिवाइड कर दिए जो तुमको ऑब्जर्वेशन कराया थे। रिमाइंडर कितना आया, 0 यहाँ पे जो भी आया रिमाइंडर उसको 2 से डिवाइड करना, तुम्हें बता देगा लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर का मतलब जोड़ा में होगा ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो जोड़ा में कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाय 2। चूंकि यहाँ पे 0 है तो डिवाइड करोगे तो लोन पेयर आने वाला है नहीं, बट जस्ट स्टेप को बताने के लिए बोल रहे हैं कि तुम्हें 8 से डिवाइड करना है इलेक्ट्रॉन को, रिमाइंडर आए उसको लोन पेयर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करना है। ये पहला हो गया। दूसरा चीज, सेंट्रल एटम तो तुम अब जानते हो इसमें कार्बन होगा, कल बता दिए थे कैसे आइडेंटिफाई करना है। यह सेंट्रल एटम अपने चारों तरफ कितना बॉन्ड बना रहा है वो भी तुम निकाल सकते हो, लिख रहे हैं इसको, सबसे बढ़िया। दूसरा चीज, स्ट्रक्चर बनाने से पहले ये 2 काम तुमको कर लेना, हेल्प होगा इसका। ये चीज, बॉन्ड पेयर, बीपी लिख रहे हैं शॉर्टकट में, बीपी बॉन्ड पेयर बाय सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू क्या होगा वो ध्यान देना, जो वो एटम है ना सेंट्रल एटम, उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस यहाँ पे 8 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया है वो, माइनस यह रिमाइंडर, माइनस हम रिमाइंडर इसको लिख रहे हैं, ठीक है, रिमाइंडर ये वाला चीज। बट इस केस में अगर देखो तो कार्बन का वैल्यू कितना है, 4 माइनस 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना था 24 में, 0। तो इसका मतलब ये पता चल गया कार्बन अपने स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड बना रहा होगा इस स्ट्रक्चर में। इसका फायदा क्या होगा देखना, अब आते हैं स्ट्रक्चर बनाने। पहले इतना तुम नोट करो क्विकली, देखो कितना अपना काम आसान हो गया स्ट्रक्चर बनाने के समय। अगर किसी को भी नया लग रहा हो तो वापस से जाके देखना, ठीक है, वापस से जाके देखना। फिर डिस्कस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्विकली इसको नोट करो, हम बता रहे हैं क्विकली, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाला, एक एटलीस्ट एग्जांपल करना जरूरी है। हो गया। हो गया, चलो अब यहाँ देखना हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं।
कार्बोनेट का। अब देखो, अब तुम आ जाओ, तुम्हें इन्फॉर्मेशन बहुत सारा पता चली अपने स्ट्रक्चर बनाए हुए। वह जो स्ट्रक्चर होगा उसमें कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा होगा और उस कार्बन पे 0 आया था तो कोई लोन पेयर नहीं होगा। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। हम क्या करेंगे, कार्बन बीच में आएगा, तुम लोग को पता है। 3 ऑक्सीजन को रख दो कैसे भी, जस्ट ऐसे रख दो, देखने में अच्छा लगे, बाकी तुम कैसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शेप का कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे भी नहीं है। तुम्हें क्या करना है, 4 बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड। पहली बात तो सिंगल सब जगह होगा, क्योंकि जुड़ा हुआ है सबसे, तो एटलीस्ट सिंगल से तो जुड़ा ही होगा। सिंगल से तो कम कुछ होता नहीं है बॉन्ड में, सिंगल तो एटलीस्ट होगा। अब 4 बॉन्ड करना, इसका मतलब क्या है, 3 बॉन्ड हो चुका, एक बॉन्ड कहीं पे रहा होगा, डबल बनेगा, ये तुम्हें पता चल गया। यहाँ दे दो या यहाँ दे दो या यहाँ दे दो, 4 पूरा करना है। और वैसे भी अगर 4 चीज को 3 आदमी में बांटना है और सब नेचुरल नंबर होगा तो एक ही पॉसिबिलिटी है, 1 1 2। जीरो तुम कर नहीं सकते हो, एक ही पॉसिबिलिटी है, 1 1 2, 4 को बांटने का। बांट दिए, अब हो गया खत्म कहानी। इसका तुम काम कर लिए। अब तुम आसानी से क्या कर, देखो गौर से, सबका ऑक्टेट पूरा करने के लोन पेयर देते चलो। कैसे देंगे देखना। आए इस ऑक्सीजन पे, एक एक करके सारे एटम पे आएंगे। इस ऑक्सीजन पे आए, कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी हो चुका है बॉन्ड में, 2। कितना इसको चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 6। तो वो 6 को लोन पेयर दिखा दो, 2 4 6। फिर इस पे आ जाओ, तो इसको मिल चुका है बॉन्ड, इसको भी चाहिए ऑक्टेट पूरा कर, सबका ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं। तुम्हें इस केस में फायदा ये होगा ना, तुम्हें ये सोचना नहीं कि 24 हमें करना, ऑटोमेटिक 24 बैलेंस हो जाएगा। तुम जो 8 से डिवाइड वगैरह किया हो ना, वो ऑटोमेटिक बैलेंस है, तुमको एक्स्ट्रा सोचना नहीं है। इस पे आ जाओ, 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल चुका है ऑक्सीजन को, 8 पूरा होना चाहिए इसका, तो 4 इसको अलग से लोन पेयर में रहा होगा, इसका भी 8 हो गया। और कार्बन पे 4 तो पहले से मस्त है, 4 बॉन्ड बनाया हुआ, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन इसका ऑलरेडी है, कोई लोन पेयर नहीं है इस पे, खत्म। ये कर लिए। अब चार्ज कहाँ जाएगा, CO3 का 2 -2 कहाँ दिखाएं, तो इसके लिए सिखा दिए पहले तुम लोग को फॉर्मल चार्ज। जहां जहां ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे -1 चार्ज आता है, तो -1 यहाँ रहा होगा। हो गया खत्म। कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर दिए। क्विकली ड्रॉ करो, ठीक है। सेम अप्रोच से हम लोग 3 4 क्वेश्चन करने वाले, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, फॉस्फेट, फॉस्फाइड, सेम लॉजिक से जाएंगे, सारे का आंसर है। क्विकली नोट करो, हालांकि आप नोट बना चुके हो पहले भी क्लास नोट्स में, ठीक है। ये नोट करो क्विकली, अगर हम बना लिए तो चलो क्विकली एक और इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे कर देते हैं हम फॉस्फाइट, कोई भी ये टाइटल ले सकते हो तुम। फॉस्फाइट इलेक्ट्रॉन बोलो कितना है क्विकली, 5 + 18 5 + 3 26 आ रहा है। 26 इलेक्ट्रॉन, 26 आ रहा है। 26 को 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ। 2। 2 क्विकली, चलो 2 हो गया, इज इक्वल टू, रिमाइंडर लिख रहा हूं यहाँ पे, राइट। रिमाइंडर इज इक्वल टू 8 से डिवाइड किए 2, और 2 को फिर लोन पेयर में बदलना है, क्या करोगे, पेयर में तो डिवाइड बाय 2। तुम्हारे पास आ गया लोन पेयर। सेंट्रल बॉन्ड निकालना तो कैसे निकालोगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होगा, सेंट्रल एटम फास्फोरस, फास्फोरस का बैलेंस 5। इसके पास सिलेंडर आया था 2, तो तो 5 - 2 मतलब फास्फोरस 3 ही बॉन्ड बना रहा होगा, स्ट्रक्चर बनाने से पहले ही पता चल गया। देखो कितना काम आसान हो जाएगा। क्लियर करते हैं ड्राइंग को पहले। फास्फोरस सेंटर पे, ऑक्सीजन साइड में। अब देखो तुम्हें ये कंफ्यूजन ही नहीं हो, ये तुम निकाल लिए तो डबल बॉन्ड लेना है कि नहीं। 3 बॉन्ड है और 3 आदमी है, कैसे बांटोगे, सब में सिंगल। तो फायदा ये हो गया। अगर तुम ये नहीं पता है तो तुम ये कंफ्यूज हो गए इसमें कि कहाँ पे डबल लेना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डबल का लेने का कोई जरूरत नहीं। हो गया। अब ऑक्टेट सबका पूरा करो, डॉट देते चलो। ऑक्सीजन का 2 हो चुका है, 6 इलेक्ट्रॉन। आसान समझ लो, जहां जहां ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड है वहां क्या आएगा, -1, यहाँ पे ही -1। हो गया खत्म, स्ट्रक्चर हो गया फॉस्फाइड का भी। चलो ठीक है, क्विकली मीटिंग एंड होने वाला है, लिख लो इसको और फिर वापस से हम ये करते हैं, लिंक भेजते हैं तुम।